हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद सभी को। चलिए जी, एक बार मेरी आवाज़ सभी को आ रही है क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच पा रही है। चलिए जी, तो आज करते हैं हम लोग सेशन स्टार्ट अपना। सेशन नंबर हमारा 13 है। आज वोकेबलरी में हम लोग सिनोनियम्स कर रहे होंगे और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे रोजाना चल ही। तो वोकेबलरी के जो कॉन्सेप्ट तो कल मैंने आपको कराए थे, आज पहले हम लोग वोकेबलरी वाला सेशन करेंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1। एक बार जरा थम्स अप डाल के बताओ क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप डालेंगे क्या मेरी आवाज आ रही है। सर एसएससी फेज 13 का एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का? फेज 13 का एग्जाम। सर फेज 2 मेरा क्लियर हो गया है। फेज 2 बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो गया है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो गया है। चलो, फेज 2 क्लियर। 15 एएससी भोपाल, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। करेज क्या होगा भाई? करेज का मतलब आंसर बताना स्टार्ट करिए। सबसे पहले काउंटरफीट। काउंटरफीट हम किसको कहते हैं? नकली को कहते हैं। फेक नोट्स या काउंटरफीट नोट्स को हम लोग कहते हैं फेक, नकली, जाली, या आप जिसको फोनी कहते हैं। फोनी भी इसी का सेम ही मतलब होता है। फोनी का मतलब भी फेक ही होता है, नकली। नेक्स्ट है इमिनेट। इमिनेट का मतलब होता है जब कोई चीज कहीं से जन्म लेती है तो उसे कहते हैं ओरिजिनेट। ORIGINATE। ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज का कहीं से उद्गम होना। उद्गम का मतलब समझते हो? ओरिजिन होना। अच्छा जी, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में इसको समानुपात लिखेंगे जिसको हम कहेंगे कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है सेम रेशो में होना। ठीक है। करेज क्या होता है? करेज होता है वेलर। पेपर में वेलर पूछने के चांसेस हैं, ब्रेवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, वीरता इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। प्रोपोर्शनेट को कहते हैं समानुपात में। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं अनुपातिक। अनुपातिक समझते हो? अनुपातिक यानी कि समान अनुपात में, यानी कि सेम रेशो में। ओरिजिनेट होता है जहां से किसी चीज का जन्म हुआ होता है या जो चीज कहीं से निकल के चलती है, जैसे कि इश्यू फ्रॉम। इश्यू फ्रॉम का मतलब भी वही है, किसी चीज का कहीं से जन्म होना। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताइए। सर आप संडे या सैटरडे में मिक्स क्वेश्चन कराइए एक वीक में। हाँ, अभी काफी सारे हमने एरर्स करा, मतलब कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं, एक मिसलेनियस एरर का क्लास कराएंगे। निम्बल का मतलब क्या होता है जी? निम्बल देखो, ऑप्शंस के हिसाब से समझो। लेचरस का मतलब होता है वासना से भरा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वासना भरी हुई होती है जिसे हम कहते हैं कामुक, या इसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल। ठीक है, या इसी को कहते हैं लस्टफुल, या इसी को हम कह देंगे ल्यूड। ल्यूड का मतलब भी वासना से भरा हुआ ही होता है। क्विक, क्विक होता है तेज, तर्रार, हेस्ट। ठीक है जी। हाइस्ट, हाइस्ट क्या होती है? रॉबरी। आपने सुना होगा डकैती, सुना है मनी हाइस्ट? मनी हाइस्ट एक वो है, क्या कहते हैं, वेब सीरीज है ना। तो हाइस्ट मतलब रॉबरी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं डकैती। अगला, अनकॉन्करेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। कॉन्कर का मतलब होता है हराना, और अनकॉन्करेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। तो इसको हम कहेंगे इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, या इसी को हम इनविंसिबल भी कह सकते हैं सिनोनियम में। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हिंदी में कहेंगे अपराजय। तो निम्बल का मतलब क्या होता है भाई? निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, तेज तर्रार, जिसको क्या बोलेंगे? अजाइल। अजाइल का मतलब निम्बल ही होता है, यानी कि क्विक ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सर एसएससी के लिए इतना बुरा किया, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और कैंसिल हो गया। यार एसएससी के बारे में क्या ही बोलूं, इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग एसएससी की हरकत से कि मनी हाइस्ट।
हम्म। मतलब इतना भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है कि बच्चा फॉर्म भरने से लेकर नौकरी तक बूढ़ा हो जाता है। जब वो फॉर्म भरना स्टार्ट करता है उसे ये नहीं पता होता है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है कि एक बच्चा 100 रुपए का एक फॉर्म भरता है, ठीक है, कुछ में तो 500 रुपए का फॉर्म भरता है, फिर उसके बाद उसे नौकरी लेने के लिए परेशानी, एग्जाम देने के लिए परेशानी, एग्जाम में नकल की समस्या। अब ऐसे ऐसे अजीब अजीब से वेंडर आ गए हैं, पहले वो टीसीएस था, अब एडुक्विटी। 2-2 हजार किलोमीटर बच्चों को भेजा जा रहा है, 2 हजार किलोमीटर जाके बच्चों को पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे जिसको 2 हजार किलोमीटर चलने के बाद, 500 किलोमीटर चलने के बाद ये पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे तैसे लेके वो 2-3 हजार रुपए जाता है। अब ये जो बैठे हुए लोग हैं ना ऊपर पद, बड़े बड़े पदों पे, ये नहीं समझ पाएंगे उस बच्चे की समस्या जो 500 हजार रुपए लेके ना दूर जाता है। और उसके सिर्फ आने जाने का खर्चा नहीं होता, इसमें उसके रहने का भी खर्चा होता है, खाने का भी खर्चा होता है। मैं देखता हूँ बच्चों को बेचारे, मैसेजेस आते हैं कि सर हम प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रुकते हैं, पता नहीं कहीं पर सेंटर के बाहर ही बेचारे सो जाते हैं। मतलब इतना बुरा समय इन बच्चों के सामने है। और उसमें भी चलो कम से कम पेपर तो अच्छे से हो जाए, पेपर भी नहीं हो रहा, पेपर कैंसिल कर दे रहे हैं, कितना घटिया मजाक है। अब उसको बोला जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रीशेड्यूल, मतलब वो एक हफ्ते बाद वापस जाएगा और फिर वापस पेपर देने जाएगा, या उसको एक हफ्ते वहां रुकना पड़ेगा। इसकी इतने जेब में पैसे होते हैं क्या? अगर वो इतना ही अमीर होता तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहा होता? इससे बड़ा दुर्भाग्य एक किसी भी कंट्री का मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी बच्चे का हो सकता है, जहां पहले फॉर्म फिल करो, फिर उसके बाद पेपर की समस्या, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। सीपीएसआई का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मतलब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है। और सबसे बड़े तो ये नेता लोग हैं, इनसे बड़ा भ्रष्ट कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि सर इसमें नेताओं की क्या गलती है? नेताओं की गलती नहीं है। अगर ऊपर से ऑर्डर आए तो इनकी क्या मजाल है कि ये इस तरीके की हरकत कर दें? दिक्कत तो ये है कि ना ऊपर से ही समस्या चलती हुई आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सोचे इस बच्चों को। बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर देखो इतनी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करें? पर टीचर्स भी पढ़ा पढ़ा, मतलब कहां तक बोले, थक गए हैं टीचर्स। टीचर्स का काम अब पढ़ाने से ज्यादा बाकी सारी चीजें रह गया है। इन चीजों में बोलो, ट्वीट कराओ, हेडक्वार्टर के सामने जाके बैठो, प्रोटेस्ट करो, ये सब चीजें टीचर्स की रह गई हैं। इधर पढ़ाना भी है, बच्चों को मोटिवेट भी करना है, मनोबल भी बढ़ा के रखो। तंग हो गया यार, टीचर परेशान हो गए हैं, बच्चे अलग से परेशान हैं, टीचर्स बेचारे उनको मोटिवेट करते करते थक गए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता इससे बुरा दौर स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ और हो सकता है। वर्स्ट फेलियर है, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। मतलब इससे ज्यादा बुरा नहीं मुझे लगता किसी को हो सकता है कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ। परेशान है बेचारे बच्चे बिल्कुल, क्या ही बोले यार। मैसेज सुन के भी बच्चों के ना रोना आ जाता है कभी कभी, तो इतने बुरे हाल हैं इस समय पर, परेशान हो गए हैं बिल्कुल, क्या बताएं। देखो इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पिकेबल का मतलब होता है मेरे भाई फॉल्टलेस, मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिसे हम कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल वही होता है जो गलती ना करे, जो कमी ना करे, जो गलती ना करे, उसे हम कहते हैं इनफैलिबल। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका देखो, सेड्यूस का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। और कैसे अट्रैक्ट करना? सेक्सुअली, ठीक है। सेक्सुअली जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो इसे सेड्यूस कहते हैं। डिफीट तो हराना होता है, इसके लिए हम एक सिनोनियम लिख सकते हैं, राउट। राउट का मतलब होता है बुरी तरीके से हराना। टार्निश का मतलब होता है किसी की इमेज को डैमेज कर देना, ठीक है, खराब करना, स्पॉइल करना, बिगाड़ना। इम्पिकेबल का सही उत्तर होगा परफेक्ट, क्योंकि फॉल्टलेस जिसमें कोई कमी ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4। नेग्लिजेंट कौन होता है भैया? नेग्लिजेंट ऑप्शंस के हिसाब से बताओ। देखिए, कोमोडियस होता है एक ऐसी जगह जिसमें काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो हम उसे कहते हैं स्पेशियस या जगहदार, या इसको रूमी भी कह सकते हैं। रूमी का मतलब जिसमें काफी सारा रूम हो, काफी सारा स्पेस हो। फ्लेक्सिड होता है मोटा, प्लम्प। थुलथुला सुना है आपने? फैट। फ्लैबी, FLABBY, फ्लैबी का मतलब भी मोटा ही होता है। केयरलेस होता है लापरवाह, और नेग्लिजेंट इसी को कहते हैं लापरवाह को, यानी कि रैश। रैश ड्राइविंग लापरवाही वाली होती है। पैरिलस, पैरिल होता है डेंजर, तो डेंजर से बना है डेंजरस, तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे अनसेफ या हेजार्डस। हेजार्डस यानी कि अनसेफ। तो पैरिलस जो रास्ते होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अनसेफ रास्ते होते हैं। हो सकता है डेंजरस भी दे दे पेपर में आपको ना,
डेंजरस भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, एयरफोर्स ओपन भर्ती में राजस्थान के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्या? कौन से उसके लिए दी है उन्होंने? दी तो है भी ओपन रेली भर्ती। और ये रेली भर्ती ना, मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स वाले बच्चे कान खोल के सुन लो, ये रेली भर्ती परमानेंट होती है, अग्निवीर नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ड्रेंच का मतलब क्या होता है? ड्रेंच का मतलब होता है गीला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो वेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिमिलरिटी होती है समानता, दो चीजों में सिमिलरिटी का मतलब है समानता। इंजॉइन का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना किसी को, कमांड करना, कमांड भी आप लिख सकते हैं यहां पे। फिर है कोविटस। कोविटस क्या होता है? कोविटस होता है लालची, जिसको हम कहते हैं ग्रीडी। अगर ये नहीं देगा, एवरिशियस, क्योंकि एवराइज क्या होता है? लालच होता है। ठीक है, क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी और एवराइज दोनों क्या होती हैं? ग्रीड होती हैं। दोनों का मतलब होता है लालच। इस बार अग्निवीर वाली है, गर्ल्स अलाउ है क्या? अभी मुझे उसका वो देखना पड़ेगा, कौन से उसके लिए है, कौन कौन से स्टेट के लिए है। उसने दिया तो है, एक बार देखना, उसमें शायद मुकेश सर ने एक बार डाला तो है। देखिए, प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल, तर्कसंगत या रिलीवेंट। ठीक है, अगर आपकी बातें लॉजिकल हैं तो प्लॉसिबल है, या ऑप्शन के हिसाब से रीजनेबल। कॉमोडियस मैंने बता ही दिया, स्पेशियस। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, हवा में तैरना। और पेरिलस, ये अभी बताया था, पेरिलस का मतलब होता है अनसेफ, यानी कि हेजार्डस। नेक्स्ट, अगला है अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। और नीचे करना, स्टेट कौन कौन से के लिए है, और ये परमानेंट है वो है अग्निवीर, अग्निवीर है। अच्छा, अग्निवीर वाई ग्रुप के लिए सिर्फ, अनमैरिड इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट टू ज्वाइन द इंडियन फोर्स अदर देन साइंस, मतलब वाई ग्रुप के लिए। और कौन कौन से स्टेट के लिए है ये सब के लिए? स्टेट नहीं, नहीं अलग अलग जगह दे रखी होंगी ना तो। चलो एक बार मैं इसको पढ़ के ना चेक करके अभी आपको बता दूंगा। हाँ, ये अग्निवीर के लिए ही है, परमानेंट नहीं। पहले परमानेंट आता था। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन होता है अनुमान लगाना, स्पेक्यूलेट करना, यानी कि गैस वर्क इसका आंसर हो जाएगा। एम्यूलेट है ताबीज। ताबीज सुनते हो जो गले में हम पहनते हैं बुरी नजर से बचने के लिए, चाम। एब्रेसिव क्या होता है बंदा? एब्रेसिव बंदा होता है रूड या इम्पोलाइट, जो जंगली गवार टाइप के होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। एस्वेज का मतलब होता है किसी को शांत करना, पेसिफाई या मॉलिफाई करना। एपीज, किसी के गुस्से को कम करना। ठीक है, लेसन या मिटिगेट। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है इसमें? सेम ही है ना सब कुछ? कोई डेट वगैरह कब से पेपर है? चलिए जी, नेक्स्ट। इंक्लिनेशन बताइए। असेंबल का मतलब होता है गैदर। असेंबली जब हम मॉर्निंग में खड़े होते हैं तो इकट्ठा होना होता है, गैदर होना होता है। रेप्रोच का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना, किसी को बिरेट करना।
प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑब्टेन इसका सिनोनियम हो जाएगा, टू गेट समथिंग। और टेंडेंसी मतलब होता है किसी चीज से लगाव। तो इंक्लिनेशन यही होता है, किसी चीज से लगाव होना, ठीक है, टेंडेंसी होना। 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2000 जुलाई 8 के बीच में होनी चाहिए, है ना। एक सेकंड रुकना, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में एज होनी चाहिए। ये है भाई, अगर इसके बीच में तुम्हारा है तो वाई ग्रुप के लिए भर सकते हो आप इसको, ठीक है, बस हटा दो। ठीक है भाई, ये तुम्हारी एज है, इसमें तुम भर सकते हो इसको। सर आज मेरा फिजिकल पास हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बधाई हो। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? ग्रम्बल का मतलब गिड़गिड़ाना होता है, शिकायत करना होता है। तो ऑप्शन में अगर हम ढूंढेंगे तो बोस्टफुल क्या होता है? बोस्टफुल तो डींगे मारना होता है, ब्रैग बड़ी बड़ी फेंकना होता है, रफ खुरदरा कंप्लेन, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी जानते कौन होता है? नॉमिनी होता है हमारा, जैसे आपने मान लो वो किया, खाता खुलवाया, ठीक है। तो खाता जब खुलवाते हो तो जो व्यक्ति उसके बाद में, अगर मान लो किसी व्यक्ति का कोई लॉस हो, मतलब कोई व्यक्ति ना मर जाता है या किसी कारण उसको कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो नॉमिनी होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से वारिस कह सकते हैं, या उसके बाद जिसको वो चीज प्राप्त होती है तो हम लोग उसे नॉमिनी कहते हैं। आगे समझ में? जो हम व्यक्ति उसमें नामांकित करते हैं ना, तो उसको नॉमिनी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला, मार्वल, कंसीटेड, ब्रेव, ऑनरस। मार्वल तो आपने एक मूवी भी सुनी होगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो सर कहाँ मिलती है? 10th टारगेट बेटा, ये आपको कैडी डिफेंस एकेडमी ऐप के अंदर मिलेगी। कैडी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको रिपीटर्स बैच मिलेगा। उस रिपीटर्स बैच के अंदर ही आपको सारी पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ उसी के अंदर मिलेगा। मार्वल मूवी सुनी होगी आपने। मार्वल का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से फटाफट, किसे कहते हैं हम लोग मार्वल? आ जाओ। कॉन्सिटेड का मतलब होता है घमंडी, दैट इज हॉटी, हॉटी, घमंडी। ब्रेव होता है बहादुर। ऑनरस क्या होता है? ऑनरस होता है एक ऐसा काम जो आपको कठिन लगे, बर्डनसम लगे, यानी कि बोझ लगे। और अमेज का मतलब होता है सरप्राइज। और मार्वल करना मतलब अमेज करना, सी आंसर होगा। कई बच्चे इसमें बी लगाएंगे, ब्रेव। ब्रेव नहीं होता बेटा, ना 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 ना, बी वालों तुम ऐसे ही मार रहे हो, सरप्राइज होता रहा। बी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबडक्ट। देखो, कॉय का मतलब क्या होता है? शाय, शिपिश। हिंदी में इसको कहते हैं, जो शर्मीला होता है ना आदमी, उसको हम लोग कॉय कहते हैं। हेल्दी होता है स्वस्थ। प्रोलिफिक लैंड कैसी होती है? उपजाऊ होती है, जिसको आप फर्टाइल कहते हो। एबडक्ट करना मतलब किडनैप करना, ठीक है, किडनैप कर लेना, इसको कहते हैं एबडक्शन। अच्छा, एक वर्ड होता है एब्डिकेट, बताना कमेंट बॉक्स में एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सुनने में आते हैं। एबडक्ट, एब्डिकेट। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? एबडक्ट का तो बता दिया, किडनैप करना होता है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, विटी, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन होता है चापलूसी, जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो इसे एड्यूलेशन के अंडर में लेते हैं। इंडेमनिटी होता है मुआवजा, यानी कि कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, मुआवजा। क्लेवर, चालाक। पोस्टपोन होता है एजर्न, एजर्न यानी कि स्थगित करना। तो विटी रिप्लाई क्या होता है? क्विक रिप्लाई होता है। क्लेवर रिप्लाई भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। एब्डिकेट का बताया, गिव अप करना। देखिए, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी साम्राज्य को, गद्दी को त्यागना, एब्डिकेट, ठीक है।
गिव अप कर देना, त्याग देना, ठीक है। रेलिंक्विश, छोड़ देना, ठीक है, अबंडन कर देना किसी चीज को, ठीक। फ्लिकर बताओ, फ्लिकर। सरप्राइज्ड होता है आश्चर्यचकित, सैड निराश, हैप्पी खुश, साइन। आपने देखा होगा गाड़ी की लाइट ना ऐसे फ्लिकर करती है, फ्लिकर, तो इसका मतलब ये हो जाता है चमकना, शाइन करना तेजी से, ओके। स्विफ्ट। इनंडेटेड क्या होता है? इनंडेटेड होता है फ्लडेड, बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का पानी वगैरह का आ जाना। कॉर्स होता है रफ, रफ यानी कि खुरदरा। परकोलेट होता है टपकना, छन्ना जिसको कहते हैं, टपकना, ड्रिप। और स्विफ्ट डिजायर बहुत तेज चलती है, तो उससे रिलेट कर लेना, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, तेज तर्रार। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है ना, तो कहते हैं कि वो बहुत तेज चलती है, तो जो बंदा स्विफ्ट होता है वो तेज होता है, ठीक है। एम्पल, देखो ब्रेकेबल क्या होता है? फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मतलब जो चीज आसानी से टूट जाए उसे हम ब्रेकेबल कहते हैं। प्लेंटी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे आप प्रोफ्यूज भी लिख सकते हो, प्रोफ्यूज, या प्लेथरा, प्रचुर मात्रा में। हर्डल क्या होता है? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो आप इसको। और वेलर क्या होता है? बहादुरी होता है, ब्रेवरी होता है। एम्पल का मतलब यही होगा, प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट। देखो इमीडिएट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, जब आप किसी काम को तुरंत करते हो तो उसे कहते हैं इमीडिएट करना। हैपलेस क्या होता है? हैपलेस होता है अनलकी, अनलकी समझते हो, अभागा। डूबियस का मतलब क्या होता है? डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसे कहते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन। इंट्रिम है ना, टेम्परेरी। इंट्रिम बेल होती है ना, जमानत, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, तो ये इंट्रिम कहलाएगा। तो प्रॉम्प्ट क्या हो जाता है? क्विक हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंट्रिम के दो तीन वर्ड और लिख लो, क्योंकि इंट्रिम वाले ऑप्शन में आते हैं, जिससे हम जैसे फ्लीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। एडहॉक कमेटी बनती है तो कुछ समय के लिए बनती है, या प्रोविजनल, प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना हमें स्कूल से, वो भी टेम्परेरी होती है। इफिमरल, इफिमरल भी टेम्परेरी होगा, ठीक है। या ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट। इनमें से एक वर्ड तो पक्का आता है आपका, एक वर्ड पक्का पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चाहे वो इंट्रिम हो, टेम्परेरी हो, फ्लीटिंग हो, एडहॉक कमेटी, प्रोविजनल डिग्री हो, इफिमरल हो, ट्रांजिएंट हो, है ना। इन सब का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, ठीक है। चलो, इडल। अच्छा, एक वर्ड होता है आइडियल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आइडियल को क्या कहते हैं। रेक्यूपरेट होता है बीमारी से क्या होना? रिकवर होना, रिकवर फ्रॉम डिजीज। एनालॉगस क्या मतलब होता है? समानता, यानी कि सिमिलर। इरिवोकेबल होता है अनचेंजिंग, जो बदले ना, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसको बदला ना जा सके, अनचेंजिंग। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो डिसीजन ले लिया तो इरिवोकेबल डिसीजन है। इडल आदमी पता है कैसा होता है? जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, अनऑक्यूपाइड, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं होता, इनएक्टिव होता है, ये लेजी आदमी होता है ये, ठीक है। और जो आइडियल होता है ना, ये आइडियल, ये आदर्श होता है, आदर्श, ठीक है। कहते हैं ना, ये यू आर माई आइडियल। बिवाइल्डर का क्या मतलब होता है? कोविटस इज ग्रीडी, जिसको हिंदी में कहते हैं लालची, लालची अभी बताया था मैंने। टेपिड वाटर क्या होता है? गुनगुना पानी होता है, गुनगुना, यानी कि इसको हम ल्यूक वार्म कह सकते हैं। हॉट नहीं कहते, हॉट तो बिल्कुल ही गर्म होता है, ये गुनगुना जिससे दवाई लेते हैं। वेस्टफुल, पैसे को बर्बाद करने वाला, एक्स्ट्रा वेगेंट आप कह सकते हो इसको, ठीक है, पर पैसे को बर्बाद करने वाला। बिवाइल्डर का मतलब होता है कंफाउंड, और कंफाउंड का मतलब होता है किसी को पजल करना, कंफ्यूज करना, ये कहलाता है बिवाइल्डर। पजल्ड कर देना किसी को, कंफ्यूज कर देना किसी को। डी, हाँ डी बैठेगा इसका आंसर। आप मेरे आइडोल, आइडोल नहीं होते बेटा, आइडियल कहते हैं उसको, ठीक है, आइडियल, ठीक। लो जी, क्वार्टराइज, ये एनडीए में पूछा था भाई, एनडीए वालों
तुम्हारे इसमें वर्ड का लेवल थोड़ा अच्छा आता है। अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा मैं इसमें, है ना, क्योंकि सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कॉट्राइज, देखो पायस का मतलब होता है पवित्र, जिसको आप क्या कह सकते हो, होली। ठीक। पेरिलस, अनसेफ, जो मैंने अभी बताया ये आप लोगों को। रिसेलिएंट होता है फ्लेक्सिबल, जिसको आप कहते हो लचीला, लचीला। कॉटराइज से मान लो मेरे को यहां पे घाव हो गया, तो पुराने टाइम पे क्या करते थे, उसे ना जला देते थे। जैसे गोली का घाव हो गया, मान लो गोली लग गई, तो आपने देखा होगा मूवीज में, वहां पर उसको जला देते थे, बर्न कर देते थे। तो कॉटराइज मतलब जलाकर ठीक करना। ठीक है, तो बर्न इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, रीयूनियन। रीयूनियन आपने देखा होगा, हम कॉलेज के बाद ना कुछ लोग ना आपस में रीयूनियन करते हैं। तो रीयूनियन करने का मतलब क्या है, आपस में जुड़ना, धोखा देना, डांटना, कॉम्पीट करना ना। कॉम्पीट तो हो ही नहीं सकता ना, कॉम्पीट करना तो हो ही नहीं सकता। तो रीयूनियन होता है मीटिंग, आपस में मीटिंग होती है, दोबारा मुलाकात होती है, उसे हम रीयूनियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राउट। राउट का मतलब है चारों खाने चित्त कर देना, बुरी तरीके से हराना। अच्छा, इसका एक वर्ड पूछा था आप लोगों का सीडीएस में, पल्वेराइज। पल्वेराइज का मतलब किसी को हराना ही होता है, डिफीट करना ही होता है। ठीक है, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, इवेड करना, डॉज, इन सब का मतलब होता है बचना किसी चीज से। एफिलिएट का मतलब होता है जुड़ा, जुड़ना, एसोसिएट। ठीक है, जुड़ना किसी से, हिंदी में इसको कहेंगे जुड़ना। और ये कह रहा है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज पर सोच विचार करना, थिंक, कंसिडर करना। अब तुम ऑप्शन में ढूंढोगे तो रिफ्लेक्ट इसका आंसर आएगा, सोच विचार करना किसी चीज पर, रिफ्लेक्ट करना। सर ये क्लास लाइव होता है क्या? अजमल अली, अली हाँ, ये क्लास बेटा लाइव होता है, और रिकॉर्डेड क्लास इसका बैच में मिलता है। ठीक है, रिपीटर्स बैच के अंदर। चलो जी, अगला है रिलेंट। बेहतरीन वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ दिमाग। वीनियल क्राइम कैसा होता है, क्षमा के योग्य, दैट इज कॉल्ड पार्डनेबल, जिसको माफ किया जा सके। यिल्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना। एंगर होता है गुस्सा, इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो, रेथ। स्पेसमोडिक होता है इरेगुलर, जिसको आप कहते हो अनियमित रूप से। इसके दो तीन वर्ड लिख लो, ये पूछ लेता है आपके पेपर में। एक तो पूछेगा इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, और क्या पूछेगा, इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी इरेगुलर ही हो जाएगा। एक पूछ लेगा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब भी क्या ही होता है, इरेगुलर ही होता है, अनियमित रूप से ही होता है। ठीक है, अच्छा रिलेंट, देखो अगर मैं यहां पर रिलेंटलेस कर दूं, तो रिलेंटलेस होता है जो ना झुके, तो रिलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, झुक जाना, है ना, बढ़िया चीज। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है अनस्टॉपेबल, जो रुकेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, पुष्पा। ठीक है, चलो पुष्पा क्या है, पुष्पा रिलेंटलेस है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और पुष्पा का भाई क्या है, रिलेंट है। ठीक है, पुष्पा का भाई पुष्पी, पुष्पी झुकेगा भी और रुकेगा भी। तो यील्ड का मतलब झुकना, सरेंडर, है ना, बढ़िया तरीका याद करने का। अब नहीं भूलोगे, दो वर्ड याद हो गए आपको यहां से, पुष्पा और पुष्पी। नेक्स्ट, माइजरी। देखो माइजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, मुसीबत, एंग्विश, पीड़ा, सफरिंग, सोरो। एफिलिएट मतलब जुड़ना, एवर्ट मतलब अवॉइड, राउट मतलब हराना। ये शायद पिछले वाले में ही भी आ गए थे। नेक्स्ट, अगला, पैरिश, ये भी बढ़िया वर्ड है। इंडिक्ट का मतलब है किसी पर आरोप लगाना, सारे वर्ड बढ़िया दिए हुए आज। एक्यूज, आरोप लगाना, चार्ज, महाभियोग लगाना, इम्पीच। और बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्यूज हो गया, इम्पीच हो गया, अरेन। अरेन का मतलब भी किसी पर आरोप लगाना ही होता है, झूठा आरोप लगा देना ही होता है। ठीक है, फेन मतलब होता है बहाने बनाना, प्रिटेंड करना। कॉक्स मतलब एसएससी एमटीएस क्लासेस 2025, तुमने भर रखा है फॉर्म एमटीएस का? है भाई,
क्यों रहे हो बादशाह? तुमने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ है? वैसे भरना चाहिए यार। क्यों नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए तुम लोगों को। बढ़िया मौका होता है एसएससी एमटीएस का भी। जीएस और इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश के तो बादशाह तुम हो। इंग्लिश में तो भाई तबाही। तो तुम्हें तो फॉर्म भरना चाहिए एमटीएस का यार। किस किस ने भर रखा है एमटीएस का फॉर्म? ऑडेसिटी होता है दुस्साहस। और वैसे भी परमानेंट जॉब है। आज एक लड़के ने मुझे भेजा तो था एमटीएस का, वो सिलेक्शन हो गया उसका हवलदार में। कम से कम परमानेंट तो है। ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, यानी कि बोल्डनेस। क्यूपिडिटी होता है लालच, जिसको कहते हैं ग्रीड। एबॉर्टिव होता है यूजलेस, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालना किस किस ने एमटीएस का फॉर्म भरा हुआ तुम में से। वार्निंग होता है चेतावनी, कैविएट। स्पेलिंग सही लिखूं इसकी? CAVEAT। किस किस ने फॉर्म भरा है? एमटीएस की आज लास्ट लिस्ट है, 12 बजे तक भर जाएगा। 12 बजे तक होती है लास्ट डेट। भर देना जिसने नहीं भरा है। करवा देंगे, पार करवा देंगे, टेंशन ना लो। एमटीएस में हमसे ज्यादा भारत में किसने पढ़ाया? पढ़ाया ही नहीं है। पिछले 1 साल में तो हमने पिछले साल तबाही मचा दी थी, और अभी तो हम मैदान में कूदे ही नहीं है ना एमटीएस के। अभी तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब की वो चल रही है टक्कर। एमटीएस तुम्हारा पार करवा देंगे, लेकिन उसको फॉर्म भर लेना पहले। जब हम एमटीएस में कूदेंगे ना, तो तबाही त्राही त्राहीमान मचा देंगे। अभी तो थोड़ा सा फेज 13 सीजीएल और इनके उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, भरना फॉर्म। जिसने नहीं भरा वो भी भरना भरेगा फॉर्म, ठीक है। हाँ, एयरफोर्स परमानेंट होगी क्या? अगर मोदी जी गद्दी से हट जाएंगे ना तो परमानेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अग्निवीर तो तब तक नहीं होती जब तक बीजेपी की सरकार है, वो तो नहीं करेगी यार। सत्यानाश कर दिया अग्निवीर बना के ना ये बच्चों का, क्या ही बोले। सीएचएसएल का भी भरा है। हाँ, देखो 12th बेस पे आप कौन कौन से एग्जाम भर सकते हो। सीएचएसएल भर सकते हो, एमटीएस भर सकते हो आप। स्टेनो तो वही भरेगा जिसने स्टेनो सीखी होगी। और सीख लेना, ये मेरे को सबसे बहुत प्यारी नौकरी लगती है। 70-75 हजार तक की इसकी सैलरी होती है, और बढ़िया इसमें बहुत बेहतरीन, और लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी होती है ये। बहुत बढ़िया होता है। बस इसमें स्टेनो लेकिन सीखना पड़ेगा 1-1.5 साल। लेकिन अगर तुम अभी 12वीं करी है तो स्टेनो सीख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बढ़िया है, सीएचएसएल भी, एमटीएस भी, स्टेनो भी। बाकी तो ग्रेजुएशन का इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। और साथ में एयरफोर्स तो देते रहो, एयरफोर्स में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर नौकरी चाहिए तो ये साथ में ये भी दिया करो, ठीक है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। आईबी वाले में इंग्लिश आती है, आईबी में इंग्लिश आती है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ेगी। और कचरा वाली इंग्लिश तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन यहाँ बढ़िया वाला होता है, तो इसमें अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, ठीक है। हाँ, एमटीएस का पेपर जरूर देना। सर मेरा एनडीए में एसएसबी हो गया आज। कौन से बोर्ड से हुआ तुम्हारा? सर सितंबर में एमटीएस और ये दोनों है। देखो मैं बताता हूँ कैसे मैनेज करोगे। सितंबर में है ना, इंग्लिश पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एमटीएस के लिए वो भी पढ़ना, एयरफोर्स के लिए वो भी पढ़ना, ठीक है। तो इंग्लिश अगर तुम एमटीएस की कर लेते हो तो एयरफोर्स की तो लड्डू। एमटीएस की इंग्लिश के सामने एयरफोर्स की जो इंग्लिश है वो लड्डू है, ठीक है, लड्डू। मतलब अगर तुमने एमटीएस की कर ली तो एयरफोर्स उसमें अपने आप ही कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी सीएचएसएल भी उसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि सीएचएसएल एक्चुअल में एमटीएस की इंग्लिश टफ आती है और सीएचएसएल की थोड़ी कम आती है।
और एयरफोर्स की तो उससे भी कम आती है, और आर्मी क्लर्क की तो बिल्कुल और कम आती है। मतलब एमटीएस की करने से ना इनकी कवर हो जाएगी आपकी। तो तुम्हें क्या पढ़ना है? जी के पढ़ना है, बस जी के साथ में पढ़ते रहना। इंग्लिश तो मैं हूं ही आप लोगों के लिए, है ना। मैं हर जगह हूँ, डिफेंस में भी हूँ, मैं एसएससी में भी हूँ, ठीक है, मैं सब जगह हूँ, ओमनी प्रेजेंट हूँ मैं, ठीक है। चारों तरफ मिलूंगा मैं, जहां जहां जाओगे। बस तुम्हारी शादी वादी का इंतजार कर रहा हूँ, जब शादी होगी वहां भी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं भाई, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है और कॉन्सेप्ट हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कल खींचेंगे कॉन्सेप्ट्स को, ज्यादा खींचेंगे, ठीक है। तो ये आपको 100 वर्ड्स, क्योंकि 25 × 4 ऑप्शन में 4 भी हैं, और ये जो मैं लिखे हैं ना साथ में, इनको भी वो किया करो, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में मिलती है ना पीडीएफ में, ये पूरा हिंदी है ना। इंग्लिश में तो देखो मैं लिखता ही हूँ, इंग्लिश में तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में ये आपको पूरी लिख के दे रखी है, तो पीडीएफ से नोट्स बनाया करो। और हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, बनाया क्या करो, बने नहीं। ये पूरा पूरा हिंदी में आपको दिया हुआ है, इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ये देखो, ये सारा का सारा, रुक रुक कर, है ना। और इंग्लिश में ये मैंने सारा का सारा किया है। तो ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे, जो न्यू बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एमटीएस वगैरह के लिए अगर करना चाहते हो, वैसे तो हम कराएंगे, बट अगर आप करना चाह रहे हो इससे, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, भैया इंग्लिश से पीछा नहीं छूटेगा। एक बात गांठ खोल के सुन लो, बड़े भाई के नाते बता रहा हूं, आज सुन लो, मैं कड़वा हूं पहले से ही, 5 साल से, जब से यूट्यूब पे हूं, लेकिन इस 5 साल में एक एक बच्चे को हमेशा सही रास्ता बताया है, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं किया कि कुछ बच्चे को ऐसी बात बता दूं, और वही भरोसा 5 साल से लगातार कायम रहा है आज तक। उसका यही कारण है, अगर झूठी चीजें बताता तो आज 5 साल बाद मैं यहां ना होता। 5 साल से मैं एक भाई के नाते समझाते आ रहा हूं, बड़े भाई के नाते। कान खोल के सुन लो, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर अच्छी कर ली तो तुम्हारे पास हजारों ऑप्शन खुल जाएंगे। आईबी का पेपर हो, आईबीएसीआईओ का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो, और वो महाबेवकूफ बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि भैया अगर मैं इंग्लिश छोड़ दूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, लग जाएगी, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। रास्ते क्यों बंद कर रहे हो? क्यों बंद कर रहे हो? क्यों अपने माँ बाप की जिंदगी खराब करने पे तुले हुए हो? कल नहीं पढ़ना, आज आज नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो एक दिन पड़ेगा ना यार। अग्निवीर के बच्चे, एयरफोर्स के बच्चे जो उस समय तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को पता है, जो उस समय पर तैयारी कर रहे थे 2021 में, जो फोटो डाल रहा हूं मैं, जो एक्साइज इंस्पेक्टर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखना, इंस्टाग्राम पे देखा तुमने वो एक्साइज इंस्पेक्टर, वो हमारा एयरफोर्स का स्टूडेंट है, मेरा 2022 बैच का। उसका इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इसी इसी चैनल पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा उसका वहां भी डाला हुआ है पॉडकास्ट। दूसरा लड़का अग्निवीर 2023 23 ने 21 का, मतलब एयरफोर्स का, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर मैंने डाला हुआ है। तो इतने सारे बच्चे, ये पागल थोड़ी ना, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने फोड़ा है भाई, मेहनत करी है इन्होंने, इतने इन्होंने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है। आज कंधे पे 3-3 स्टार देख के सैल्यूट करने का मन करता है, ऐसा लगता है यार सच में दिल से इतने इनके लिए इज्जत निकलती है। इन्होंने हार नहीं मानी। अगर ये छोड़ देते, गिव अप कर देते, कहीं होम गार्ड कांस्टेबल बन के घूम रहे होते, लेकिन क्या इन्होंने सोचा कि नौकरी कोई बुरी नहीं है, कोई बुरी नौकरी नहीं है। और ये महागधे लोग होते हैं जो ये डिमोटिवेट करते हैं कि हाँ एमटीएस की तैयारी करेगा, अग्निवीर की तैयारी करेगा। अरे तो क्या लेके झुंझुना लेके नाचने लग जाएं, गांजा फूकने लग जाएं? उनसे तो अच्छे ही हैं हम लोग। कोई बोले तो मुंह पे तमाचा मारो खींच के एकदम से। आपको अपने घर की स्थिति, आपको अपने परिवार की स्थिति आपको खुद देखना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे परिवार को उठाने के लिए, स्थिति को अच्छे करने के लिए झाड़ू भी लगानी पड़ी तो लगाऊंगा मैं। कम से कम मैं उन लोगों से तो अच्छा हूं जो ये नंगा नाच करते हुए घूमते हैं। कोई गलत काम तो मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर कोई ऐसी चीज बोलता है तो कान पे तमाचा मारो घुमा के। बात मत करो ऐसे लोगों से, ये डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा होते हैं। बुद्धि का लॉजिक, इसका इस्तेमाल करो, विवेक का। मैं मानता हूं कि उम्र कम है, बहक जाते हो तुम लोग, तुम्हें कोई कुछ भी बोल देता है। जीवन बहुत पड़ा है, छोटी सी उम्र है, 16-17-18 साल के तुम बच्चे हो। इस समय पर मेहनत कर लोगे तो पूरी लाइफ सुधर जाएगी। नहीं तो 8 घंटे की मजदूरी करने में जो दर्द है ना, वो 8 घंटे की पढ़ाई करने में दर्द नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो दोस्त। आज समझा रहा हूं, मैं भी कभी आप ही की उम्र में था, लेकिन मुझे एक बात क्लियर थी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गर्दन कट जाए ना, धड़ लड़ता रहेगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने किया, हमने निकाले पेपर भाई। हमने तो शिद्दत के साथ एनडीए दिया, 3-3 बार एसएसबी आउट हुए, लेकिन हम हार थोड़ी ना मानी हमने। हम फिर लड़े और लड़ते रहे हमेशा, तो हमें मिला,
हमें सरकारी नौकरी भी मिली, वो बात अलग है, हमने छोड़ दी। बट बात ये है ना कि हम लड़े, आपको लड़ना है। ये नहीं सोचना कोई आके दो कौड़ी के लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं ये हाँ चपरासी की नौकरी करेगा, ये इसकी नौकरी करेगा, तो क्या बोल उनको ये बोलेगा भांग पीने लग जाऊं मैं, या जो नशा गांजा फूकते हैं वो करने लग जाऊं मैं? तुम्हारे घर का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, ये बात सोच लो अपने दिमाग से। आज नहीं तो कल, आज हो सकता हूं मैं कड़वा हूं, लेकिन एक दिन तुम मुझे याद करोगे, बोलोगे यार उस इंसान ने बात बताई थी मुझे। ठीक है, तो ये बचना नहीं है। जितना चीजों से भागोगे, एस्केपिस्ट कहलाओगे, दिमाग में सेट कर लो ये बात, और भागना नहीं है, एक दिन वापस आना पड़ेगा। और तब कहोगे यार उस दिन अगर मैं काश कर लिया होता तो आज रोना नहीं होता। क्योंकि जीवन केवल, याद रखना दोस्त, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन समय ये दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ आगे खरीद सकते हो लेकिन ये जो समय तुम्हारा चल रहा है ना, इसको नहीं खरीद सकते। इसको यूज कर लो, बहुत अच्छे से यूज कर लो, मैं सही बता रहा हूं। मतलब तुम्हें वास्तव में समझ नहीं आ सकता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बहुत कीमती समय है। ऐसा लोग सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश को छोड़ देता हूं, अरे यार कमजोर था। आपको पता है मैंने एनडीए निकाला, 3 बार पेपर निकाला, और मेरे मैथ्स के अगर 12th के मार्क्स देख लोगे ना तो रोने लग जाओगे, ऐसा मैथ्स था। तो मैं भी सोच लेता यार मुझसे मैथ्स नहीं होगा तो मेरा एनडीए नहीं निकलता कभी। सीडीएस मैथ्स से निकलता है, हमने वो भी सीडीएस भी निकाला। एसएससी बिना मैथ्स के नहीं निकल सकता। सब इंस्पेक्टर, आई गॉट सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन 2016 बैच। तो कैसे बना मैं सब इंस्पेक्टर, बिना मैथ्स के कैसे बन गया भाई वहां पे? कुछ तो मेहनत से के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भागोगे, रोओगे बैठ के, एक दिन वापस आओगे, कहोगे भैया आपने उस दिन समझाया था और काश कर लिया होता। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, देख लेना इस बात को। भागो नहीं, पढ़ो, इंग्लिश को करो, आज नहीं तो कल। और इंग्लिश बताऊं सबसे ज्यादा क्या दिक्कत है, मैथ्स की समस्या बताता हूं। मैथ्स शुरू में इतना टफ नहीं होता, जितना पढ़ते पढ़ते जितना पढ़ोगे और टफ हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दोगे फैल जाओगे। इंग्लिश की समस्या सबसे बड़ी बात क्या है, इंग्लिश में बच्चा क्यों भागता है? क्योंकि इंग्लिश शुरू में बहुत टफ होती है। इट इज जस्ट अ टीथिंग ट्रबल। शुरुआती कष्ट बहुत ज्यादा है, कम वक्त। एक रूल, एक वोकैब, एक सिनोनियम, एंटोनियम, पता नहीं, बच्चे को लगता है कसम से पागल हो जाऊंगा मैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, पूछ के देखो एसएससी वाले से ना, अपने सीनियर से पूछ के देखना, जब मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, इतना टफ मेरे लिए हो गया था वो। मतलब मुझे ही पता है कि मैंने उन हिंदी मीडियम के बच्चों को कैसे लगाया है, लेकिन एक समय आज है कि उनको प्यार हो गया इंग्लिश से। वो करते हैं, पागल रहते हैं क्लास के लिए, सब कुछ उन्होंने, नोट्स देखना उनके कैसे कैसे खतरनाक बना रखे हैं। अगले 2025 का रिजल्ट आएगा ना, तबाही ना मचा दी मेरे भाई। तो तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम मतलब बहुत इंप्रेशनेबल एज है, बहुत, मतलब बहुत ही प्यारे हो, बहुत, बहुत छोटे हो तुम यार। तुम्हें सच में नहीं कोई मोटिवेशन देता, कोई समझाता नहीं है तुम्हें, लेकिन कर लो, पढ़ लो। और ये बहुत कीमती वक्त है 12th से ग्रेजुएशन का। जिस दिन ग्रेजुएशन हो जाएगी दर्द शुरू हो जाएंगे। इस 3 साल में जो भी, जहां भी तुम हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, पढ़ लो दोस्त। और जैसे ग्रेजुएशन करोगे तो और ऑप्शन खुल जाएंगे। सीपीओएसआई इंग्लिश से देखो कितने ऑप्शन खुल रहे हैं। सीएचएसएल खुल जाएगा, सीजीएल खुल जाएगा। जो लोग कहते हैं ना हाँ एयरफोर्स करने वाले से कैसे निकलेगा सीजीएल, निकाल रखा है, देखो इंस्टाग्राम पे मेरे जाके निकाल रखा है। लड़कों ने 3-3 स्टार लगा के बन रखे इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। डिमोटिवेट करने वालों के गाल पे तमाचा मारा करो और साइड में छोड़ दिया करो। सबसे बढ़िया ऑप्शन है मौन। मुझे मेरा लक्ष्य मालूम है, बात खत्म। तो इसीलिए सुनना लोगों की जो बंद कर दो। और मोटिवेशन यूट्यूब से ज्यादा ना, एक मुंह घुमा के अपने माँ बाप के चेहरे पे देख लिया करो। हमें